फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एके शो। आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह एक बार फिर आप सबके लिए बहुत ही दिलचस्प और बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और भी आसान और बेहतर हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक है बिलीफ, धारणा। तो ये बिलीव्स, ये धारणाएं क्या होती है, ये कैसे बनती है और ये कैसे हमारी ज़िंदगी को बनाती है, चलाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल अमेजिंग आर्क एंजल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। धारणा क्या होती है, चलिए पहले इसे समझते हैं। तो धारणा ये एक विश्वास, कुछ ऐसा है जिसे हम एक तथ्य मान लेते हैं। वी बिलीव इट्स अ फैक्ट। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी जिसे हम सच मानते हैं, बिना किसी सबूत या प्रूफ के कि जो हम जानते हैं वो वाकई में सच है या नहीं, हम उसे सच मानते हैं। इसी को धारणा, बिलीफ कहते हैं। हम इस दुनिया को समझने के लिए और अपनी ज़िंदगी की संचालन के लिए इन धारणाओं का उपयोग करते हैं, और हम अपनी सुरक्षा के लिए भी इन धारणाओं का उपयोग करते हैं। वी यूज़ आवर बिलीफ सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यही कारण है कि हम आमतौर पर अपनी इन धारणाओं को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को हम बनाए रखते हैं और इसे हम बहुत ही करीब से संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं बल्कि हमें सुरक्षित भी रखते हैं। इसीलिए हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसे गार्ड करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो हमारी धारणाएं होती है, ये हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बस जाती है और वहाँ से वो एक ऑटो पायलट के रूप में काम करने लगती है। मतलब वो ऑटोमेटिक काम करने लगती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इन्हीं धारणाओं के कारण हम किसी भी चीज़ को खूबसूरत या बदसूरत कहते हैं, अच्छा या बुरा कहते हैं, डेंजरस या सेफ कहते हैं, या फिर पॉसिबल इम्पॉसिबल कहते हैं, संभव असंभव। ये सारी चीज़ें जो हम मानते हैं, ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण ही होती है। और आमतौर पर दोस्तों ये धारणाएं दो तरीक़ों से बनती है। एक होता है हमारे अनुभव, यानी कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारे अनुमान, इन्फ्रेंसेस। या फिर हम अगर कुछ देख ले या कुछ सुन ले या हमें कोई कुछ बताए और हम उसे सच मान लें, तो उससे भी धारणा बनती है। और ज़्यादातर ये धारणाएं दोस्तों तब बनती है जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। और इन्हीं धारणाओं के कारण दोस्तों आज हम जो है वो है, मतलब जहाँ भी आज हम हैं वहाँ हम अपनी इन धारणाओं की वजह से ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एक आदमी एक भैंस पे उल्टा बैठा है। अ मैन इज सिटिंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन ऑन अ बफेलो। आदमी मतलब हम दोस्तों, और ये जो भैंस है वो है हमारा अंतर्मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो हम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, ये जो हमारी भैंस है वो हमें पीछे की तरफ ही ले जाएगी। इसे ठीक से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि कहीं बचपन में आपने कुछ ऐसा देखा है, सुना है, या आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है जिससे कि आपके अंतर्मन में ये बिलीव गया है कि पैसा बुरी चीज़ होती है। सच में बुरा नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसे मानना है कि आपके अंतर्मन में ये धारणा बैठी हुई है। आपके भैंसे को ये समझाया गया है कि पैसा बुरा है।
तो आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पैसे की तरफ दौड़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा ये विश्वास है कि मुझे मिले, तो भी आपको वो नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो भैंस है वो ये मान चुका है कि पैसा बुरा है और वो आपको पैसे से दूर ले जाता है। और इसी तरह दोस्तों हमारी पूरी ज़िंदगी इस भैंस पर उल्टा बैठकर निकल जाती है। हम जाना कहीं और चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। दोस्तों मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी और मेरा मानना है आप सबने भी सुनी ही होगी, कछुए और खरगोश की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ रैबिट एंड अ टोरटॉइस। इस कहानी में खरगोश और कछुए के बीच रेस लगती है। तो जैसे हम जानते हैं कि खरगोश वो कछुए से बहुत तेज़ होता है, तो दौड़ते 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 वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और बस पहुंचने ही वाला रहता है कि वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ उससे काफ़ी दूर है और उससे मुझ तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। तो वो क्या करता है, वहीं पर एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। रेस्ट करते करते अचानक उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। और जब वो सोया है उतनी देर में कछुआ पीछे से निकलकर आगे आ जाता है, वो पहुंच जाता है और वो रेस जीत जाता है। इस कहानी द्वारा हमें ये सिखाया जाता है बचपन में कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमा और स्थिर व्यक्ति रेस जीतता है। लेकिन क्या हमने कभी भी ये सोचा है दोस्तों कि ये खरगोश बराबर फिनिश लाइन के पहले, मतलब जब वो पहुंचने ही वाला रहता है, तभी ही वो रुक क्यों जाता है, तभी ही वो रेस्ट लेने क्यों लग जाता है? मतलब वो जीतने के बाद भी तो रुक सकता था, वो बाद में भी तो रेस्ट ले सकता था। दोस्तों वास्तव में अगर आप खरगोश और कछुए के बीच रेस लगाओगे तो चाहे आप 10 बार लगाइए, 100 बार लगाइए या आप 1000 बार भी उनके बीच रेस लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि खरगोश ही जीतेगा, ये हम मानते भी हैं। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर एक छोटे बच्चे ने इस कहानी को बचपन में सुना है, बच्चा जो एक खरगोश का व्यक्तित्व रखता है, मतलब वो बहुत ही तेज़ है, फास्ट है, तो अगर वो इस कहानी को सुन ले और अगर ये कहानी का सारांश, मॉरल उसके दिमाग में, उसके अंतर मन में बैठ जाएगा, तो ये खरगोश व्यक्तित्व रखने वाला बच्चा भी बड़ा होकर कछुए की चाल चलने लगता है। दोस्तों ये कहानी कछुओं से भरे समाज की बनाई हुई है, जो ये नहीं चाहता कि एक खरगोश आगे बढ़े और जीत जाए। दुनिया में 3% लोग ही अमीर और सफल है। शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी होगी। वो आज भी ये मानते हैं कि हमें खरगोश की तरह जीना है और आगे बढ़ना है और जीतना है। ये तो सिर्फ एक कहानी हुई दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं, कहानियाँ हैं जो हमारा समाज हमें सुनाता है। हम टेलीविज़न पर, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, जो धारणाओं के स्वरूप में हमारे अंतर मन में बचपन से ही बैठने लगता है। हम हिप्नोटाइज होने लगते हैं, या कहूँ हम हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि किस तरह से ये धारणाएं, ये बिलीफ सिस्टम हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं बिना हमारे जाने। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो हमें सबसे पहले हमारे मन में बसी इन बिलीव्स को, इन धारणाओं को समझना होगा और उसे बदलना होगा।
बिलीव्स पर ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन समय का अभाव है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे ठीक से समझ लें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी इस धारणाओं पर, इस बिलीफ सिस्टम पर ही बनी है और इसी पर चलती है। दोस्तों, हमारी ये अद्भुत किताब अमेजिंग आर्क एंजल्स, ये आपकी धारणाओं को बदलने में, आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ही सहयोगी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं अपने श्रोताओं, अपने व्यूवर्स जिन्होंने मुझे ईमेल्स किए हैं, मैसेज किए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार और अपना सहयोग मेरे लिए बनाए रखें। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी प्रणाम।